No, hello fams, welcome back to my channel. आज हम डिस्कस करने वाले हैं the most important CET tips from my CET journey, and I think that will help you out. And see, it's not like that. The things which work for me जरूर नहीं तुम्हारे लिए work करे, but you can use this as a reference and make your own strategies. So by that, the first point is having a strategy. Plan a strategy. Strategy is the most important thing. See, you know कि जेई एंड सीईटी डिफरेंट है एंड मैक्सिमम ऑडियंस ऐसी होती है कि जो जेई की प्रिपरेशन करती है एंड फिर सीईटी एक बैकअप प्लान होता है एंड एक का होता है कि सीट इज द ओनली उनका गोल वही होता है. तो यू कांट कंपेयर कि अरे जेई के स्टूडेंट्स है करेंगे इजी होगा मे बी दे विल स्कोर मोर, वैसे नहीं है. सो इफ यू आर टोटली फोकसिंग ऑन सीईटी एंड तुम्हारे स्टार्टिंग से सीईटी का ही प्रिपरेशन चल रहा है तो भी तुम्हारा स्कोर अच्छा ही जाएगा. So there is nothing fearing or to be anything about being scared. तो द वेरी फर्स्ट थिंग हैविंग अ स्ट्रैटेजी. यू नो कि पेपर 200 मार्क्स का है एंड ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारा सब कुछ होना चाहिए या फिर सबकी प्रिपरेशन होती है. एंड मोमेंट तक सबको लगता है कि हाँ इनफ प्रिपरेशन नहीं हुई है, सारे चैप्टर्स नहीं हुए एंड समटाइम्स इट इज़ ओके टू स्किप द चैप्टर्स. बाय दैट आई डोंट मीन कि तुम डिफरेंशिएशन कैलकुलस वाला पार्ट ही स्किप कर दो या फिर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, बट द चैप्टर्स जिनका वेटेज बहुत कम है यू कैन स्किप. और समटाइम्स जो तुमको टफ जाता है और उनका वेटेज नहीं है यू कैन स्किप दैट चैप्टर्स. एज यू नो कि तुमको 150 प्लस अगर तुम ला रहे हो तो तुम्हारा लाइक 98% के अबाउ ही स्कोर जाता है. सो हैविंग दैट क्लैरिटी कि तुमको सारा नहीं पढ़ना है एंड ऐसे है कि लाइक 11th कुछ नहीं पढ़ा है डायरेक्टली 12th में आया है, यू नो 20% है वो हो जाता है बिकॉज मैक्सिमम तुम्हारे ट्रिग्नोमेट्री रहेगा, डिफरेंशिएशन रहेगा. फिजिक्स में तुम्हारे बेसिक से जो भी ऑप्टिक्स रिलेटेड है ऐसे ही चैप्टर्स होंगे. सो तुम्हारे बेसिक्स भी क्लियर है, वरना ऐसे नहीं है कि तुमको सारी 11th की थ्योरी पढ़नी है. और यू कैन डू इज जो PYQs है 11th के रिलेटेड अगर तुम वो भी कर रहे हो तो तुम्हारा सॉर्टेड है. Moving on to the next, the second most important tip, notes. I can't tell you कि self-made notes कितने important है. See, I was preparing for JEE since 8th standard. तो फिर तब से मेरे को एक आदत थी नोट्स बनाने की एंड तो मेरे को नोट्स बनाने में उतना डिफिकल्टी नहीं हुआ. तो बट आई हैव सीन माई फ्रेंड्स जिनके नोट्स नहीं थे एंड उनको एंड मोमेंट पे कितना सारा डिफिकल्ट हुआ था. और अगर तुम खुद के नोट्स बना रहे हो तो यू नो कि तुम लेक्चर करते टाइम कैसे तुमने बनाया है या फिर कहाँ लिखा है एंड यू आर सुपर अटेंटिव वेल दैट. सो इट वी साउंड लाइक हाँ मिल जाते हैं अच्छे से नोट्स, PDFs मिल जाते हैं, बट ट्रस्ट में जो तुम खुद से लिखते हो खुद करते हो दैट इज समथिंग जो तुम्हारे माइंड में रह जाता है. एंड वन मोर टिप टू एड ऑन, वॉट इज टू डू कि जब भी चैप्टर खत्म होता है ना मैं 2-3 पेजेस छोड़ती थी एंड जब मैं उसके क्वेश्चन सॉल्व करने बैठती थी देयर वाज समथिंग कॉमन मिस्टेक जहाँ पे आई नो कि मैं हमेशा उस क्वेश्चन पे या फिर ऐसे टाइप के क्वेश्चन पे मिस्टेक करती हूँ या फिर कुछ नई थियोरी समझ में आती थी थ्रू दैट क्वेश्चन. तो मैं वो उन ब्लैंक पेजेस पे लिखती थी. सो माई नोट्स वॉज कम्प्लीटली हैंडी एंड इम्पॉर्टेंट जिसमें सारे क्वेश्चन मेरे मिस्टेक्स एंड नोट्स सारा कवर हो जाता था. सो दिस इज समथिंग दैट यू शुड डू एंड अभी टाइम है CET के लिए तो मेक श्योर करो कि तुम तुम्हारे नोट्स बना रहे हो. मे बी तुम्हारे पास है, तुम्हारे भैया या फिर किसी के भी है टीचर्स के है, बट तुम्हारे खुद के नोट्स होना जरूरी है. थर्ड टिप इज रिविजन. ओ माई गॉड, आई कांट टेल यू द इम्पोर्टेंस ऑफ रिविजन. सी, तुम एक चैप्टर पढ़ रहे हो, you solve the questions, next chapter, solve the questions, next chapter. But when you go to the back, the first chapter, तुम सारा भूल चुके होते हो. Why? Because revision नहीं है. And ये मेरे साथ हुआ था when I was preparing. तो मैं पढ़ती थी and कभी कभार अगर देखा पहले के चैप्टर्स तो सॉल्व करने नहीं आ रहा था. मे बी आई वॉज शफलिंग द फॉर्मूला या फिर फॉर्मूला भूले जा रही थी. तो तब मेरे को रियलाइज हुआ कि दिस इज नॉट हाउ इट इज गोइंग टू वर्क. मैं अभी 5th चैप्टर पढ़ रही हूँ, मेरे को अभी फर्स्ट याद नहीं है. तो व्हेन आई कंप्लीट द 30 चैप्टर्स पूरा सिलेबस तो कुछ भी नहीं होगा. तो फिर तब मैंने भी लाइक रिविजन को तब सीरियसली नहीं लिया था. बट व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग, मैंने क्या किया, जब फर्स्ट लेक्चर होता था मेरा, सेकेंड लेक्चर को जाती थी तो फर्स्ट एंड सेकेंड वाला आई यूज्ड टू सी. when I used to go to the third lecture, मैं first, second and third सारे revise मारती थी. And every Sunday, every weekend, I used to revise everything. तो at the point ऐसे हुआ था कि suppose तुम solution chapter मान लो
कि कौन सा कितना टाइप है, कहाँ पे किस पेन से लिखा है, कौन से पेज नंबर पे है, क्या लिखा था, कौन सा एग्जाम्पल था, वो ये तक याद होने लगा था. तो दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम्हारा रिविजन अच्छे से होना चाहिए एंड रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए. So yeah, mock test. I can't tell you the importance of mock test as well. See, जब CET को like 1.5 months बचा था तब मैंने फर्स्ट टाइम मेरी एक मॉक टेस्ट दी थी. बिकॉज एवरी टाइम आई यूज्ड टू बी लाइक कि पूरा सिलेबस जब खत्म होगा मैं तब मॉक टेस्ट दूंगी. बट व्हेन आई सॉ कि मेरी सिलेबस खत्म हुआ, मैंने मॉक टेस्ट दिया, ना मेरे टाइम मैनेज हो पा रहा था, ना मेरा स्कोर एज एक्सपेक्टेड आया था. तो आई वॉज सुपर शॉक. देन मैंने कंटिन्यूसली मॉक टेस्ट दिया एंड फिर मेरी तब एक्यूरेसी बढ़ी, स्पीड बढ़ी, फिर टाइम पे पेपर खत्म हो रहा था, इनफैक्ट कम लाइक पहले खत्म हो रहा था एंड सारे क्वेश्चन सॉल्व भी हो रहे थे. तो दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. एंड उन सबसे भी इम्पोर्टेंट ये है कि अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तुम कंटिन्यूसली सॉल्व करते बैठ रहे हो तो तुमको उतना विजडम होना चाहिए कि कब वो क्वेश्चन छोड़ना है, वो बाद में देखना है, कब क्वेश्चन से मूव ऑन करना है, कब कौन सा क्वेश्चन फास्ट करना है, कैसे तुमको तुम्हारा माइंड स्विच करना पड़ेगा एवरी टाइम whenever the new things like new chapter comes, और तुमको किस लॉजिक से जाना है. सो व्हेन यू फेस द मिक्स टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस एंड जहाँ पे तुमको टाइम लिमिट है एंड एक्चुअल उस सीईटी टाइप वाला वाइब देता है, तब तुम्हारी प्रैक्टिस एक्चुअल में दिख के आती है. तो लाइक तुम अगर चैप्टर वाइज भी मॉक टेस्ट दे रहे हो इट इज गुड. बट जब तुम्हारा सिलेबस खत्म हो रहा है, खत्म होने को है, जस्ट बिकॉज तुम सीईटी लाइक उधर स्कोर कम आएगा या फिर बाद में दे दूंगा, ऐसे मत करना. लाइक स्टार्टिंग से तुमको लाइक अगर कर रहे हो तो ट्रस्ट मी इट विल वर्क सुपर गुड, रिजल्ट अच्छा आएगा. बिकॉज मेरा एक्चुअली में अगर देखा जाए मैं लास्ट 2-3 months में ही प्रिपेयर किया था एंड उस हिसाब से मेरे स्कोर वो सुपर डिसेंट. सो दिस आर द सम मिस्टेक्स, लाइक अगर मैं पहले करती तो मेरा स्कोर डेफिनेटली अच्छा होता. सो मूविंग ऑन टू द फिफ्थ एंड द लास्ट पॉइंट, दैट इज PYQs. Oh my god, now you have to listen it. See, it is not JEE तो क्वेश्चंस रिपीट नहीं, ऐसे नहीं है कि रिपीट नहीं होते, पैटर्न सेम नहीं होता. सीईटी में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, PYQs एज इट इज आते हैं विदाउट इवन नंबर्स गेटिंग चेंज्ड. मैंने PYQs लास्ट के मंथ्स में की, तो मैंने PYQs को भी बहुत ग्रांटेड लिया था. आई यूज्ड टू बी लाइक जेई में रिपीट नहीं होता, शायद सीटी पे भी नहीं होता होगा एंड ऑल. तो मैंने PYQs उतना किया नहीं. लास्ट के मोमेंट में मैंने जितना हो सका उतना किया एंड व्हेन आई वाज गिविंग माय पेपर सीधा लाइक आई गेस 8 to 9 क्वेश्चंस तो PYQs से उठाए गए थे. एंड आई थिंक मेरी बैच फिफ्थ डे पे थी, इट वाज अराउंड लाइक 6th में आई गेस. तो फिर उसकी वजह से जो भी पहले की शिफ्ट हुए थे उनमें से भी क्वेश्चंस आ रखे थे. तो ऐसे नहीं है कि सीईटी में क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते या फिर पैटर्न या फिर नंबर चेंज एंड पूरा नया आता है. उन पूरे पेपर में से लाइक फ्यू क्वेश्चंस आर डूएबल जो सबको सॉल्व होते हैं एंड फ्यू क्वेश्चंस गेट रिपीटेड. बट जो एक 20% जो हार्ड क्वेश्चंस होता है दैट डिसाइड्स वेदर यू आर गोइंग टू बी अमंग द टॉपर्स. एंड दैट क्वेश्चंस तुम कब सॉल्व कर पाओगे, जब यू हैव मॉक टेस्ट. लाइक मॉक टेस्ट बहुत सारे दिए हैं, तुम्हारा कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग है. डरो मत, इट्स नॉट लाइक मैं तुमको डरा रही हूँ अबाउट द 20 क्वेश्चंस. हो जाते हैं बट इफ यू आर ओनली इफ यू आर कंसिस्टेंट एंड ट्रू टू योर सेल्फ, अगर जो सारे तुम्हारे नोट्स वगैरह हो रहे हैं, सब अच्छा हो रहा है, तो यू आर गोइंग टू गेट दैट. एंड अगर तुम्हारे PYQs भी सॉल्व हो रहे हैं तो देयर इज नथिंग टू बी गेटिंग स्केर्ड ऑफ. So at last, if you ask me about books and all, see, like you will be getting multiple references कि तुम ये book करो वो book करो. One of my mistake was कि अगर मेरी friend एक book कर रही है तो मैं वो भी ले लेती थी, कोई दूसरी और एक book ले रही है तो मैं वो भी ले लेती. टीचर के पास अगर कोई देखी तो मैं वो भी ले लेती थी एंड एंड में मेरा कोई भी कंप्लीट नहीं होता था. तो इट्स लाइक नॉट लाइक. एंड ऊपर से फोमो भी होता है ना कि इस बुक में थ्योरी ज्यादा है. जैसे कि केमिस्ट्री में स्टार्टिंग में आई यूज टू रेफर पियर्सन वाला क्वेश्चन एंड ऑल. बाद में मैंने मैम के पास सिंगेज देखी थी तो मैंने सिंगेज भी ले ली. तो मेरी ना वो खत्म हो पाई ना वो वाली. तो इट्स लाइक पूरी बुक में, एक बुक में सारा थ्योरी नहीं हो सकता, थोड़ा 10-20% थ्योरी मिसमैच हो ही जाता है, वो तुमको क्वेश्चंस के थ्रू करना रहता है. एंड डोंट बी लाइक कि ये बुक इनफ नहीं है. अगर तुम एक ले रहे हो तो मेक श्योर करो कि तुम वो कंप्लीट करो. ये सुनने में आई नो फिर जब, बट हम उस सिचुएशन में होते हैं वी टेंड टू टेक लॉट ऑफ बुक्स. बट ट्रस्ट मी यू कैन डू लाइक दिस कि तुम एक कंप्लीट कर रहे हो फिर बाद में ले रहे हो. बट मेक श्योर करो अगर जितने बुक्स है जितना है पहले वो कंप्लीट कर रहे हो. एंड इफ यू आस्क मी तो मैंने लाइक
केमिस्ट्री के लिए एक्चुअली मेरा केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग था एंड मेरे जेई के हिसाब से केमिस्ट्री हुआ था, तो मेरे को केमिस्ट्री के लिए कोई सीडी की बुक नहीं लेनी पड़ी थी. स्टिल मैंने मार्वल की सीरीज ली थी फिजिक्स, मैथ्स एंड केमिस्ट्री के लिए, जिसमें केमिस्ट्री के क्वेश्चंस हो पाते थे. एंड फिजिक्स मेरा थोड़ा सा वीक था जेई के हिसाब से भी एंड सीडी के हिसाब से भी. एंड फिर उसमें भी मैं मार्वल ही करती थी. एंड मैथ्स वाज प्रीटी गुड और वो मैंने किया था. तो दैट वाज द थिंग. Yeah, this was the more like the most important tips from my journey. And if you want कि actual में strategy मेरी कैसे थी end में, because like even I was the JEE aspirant and फिर बाद में when the result came into my face, I just didn't wanted to give any exam and all. फिर बाद में I decided कि हाँ ठीक है सीट करना है अच्छे से, तो फिर I started preparing for that and I scored a decent marks. I'm happy with my score. So if you want to know that story or anything, any plans or strategy, if you want my help, do let me know in the comment section and what you want to see the content. I'll be looking forward and replying to you guys. So don't forget to subscribe to my channel, hit the like button and share it to your friends as they need it. And yeah, see ya.